ओके सो वेलकम टू द रिएक्टिव कोर्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम रिएक्ट चीज़ के अंदर हेलो वर्ल्ड सीखेंगे। देखो, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे बेसिकली। तो द पॉइंट इज, देखो जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वो लास्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जीएस। इंट्रोडक्शन क्या है और रिएक्ट जीएस एक लाइब्रेरी है, क्या फ्रेमवर्क है, उस बेसिस के ऊपर हमने एक बेसिकली रिएक्ट के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको with some examples. Okay, now the point is we are starting with कि हम रिएक्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे। देखो, हेलो वर्ल्ड लिखना आई थिंक ये सबका एक पहला स्टेप होता है जब भी वो कोई कुछ चीज़ सीखता, राइट, इन द फील्ड ऑफ सी एस कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं जावा सीखता हूँ तो मैं सोचूंगा कि जावा के अंदर बेसिकली हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे। ओके, सेम विद रिएक्ट जीएस। ठीक है, तो हम ही सीखेंगे बेसिकली कि रिएक्ट जीएस के अंदर अगर मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है तो व्हाट आर द स्टेप्स कि हम पहला अपना प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज रिएक्ट जेएस? एज आई टोल्ड यू, देखो रिएक्ट जेएस क्या है, एक लाइब्रेरी है। ओके, तो व्हाट इज रिएक्ट जेएस? रिएक्ट जेएस इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। बट रीज़न क्या है, देखो जो जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ रन करती है? हमारे ब्राउज़र पे रन करती है। ओके, जावास्क्रिप्ट रन्स डायरेक्टली ऑन आर ब्राउज़र, वो हमारे सिस्टम पे रन नहीं कर सकती। ओके, बट आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना है, राइट। बट हमारी जावास्क्रिप्ट तो चल नहीं रही है। सो आप क्या करोगे इस चीज़ के लिए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोड जेएस नाम की चीज़ होती है वो इंस्टॉल करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस नोड जेएस? ओके, सिंपल थिंग, जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउज़र पे रन कर रही है। ओके, हम हमको चाहते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट कहाँ रन करनी शुरू कर दे, हमारी जावास्क्रिप्ट रन करे अब सिस्टम पे, डायरेक्ट सिस्टम पे। तो इसको करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे नोड जेएस यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस नोड जेएस? सिंपल, ए जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है नोड जेएस। तो दिस इज सिंपल नोड जेएस, मतलब वो जावास्क्रिप्ट ही है। बस हम ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट को जब हम सिस्टम पे चला रहे हैं, डायरेक्ट सिस्टम है विदाउट यूजिंग ब्राउजर, तो वो क्या बन जाता है, हमारा नोड जेएस बन जाता है। ठीक है, तो हम नोड जेएस यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट उसकी लाइब्रेरीज है, वो लाइब्रेरीज डायरेक्ट रन करेगी आपके सिस्टम पे, बट जावास्क्रिप्ट है नहीं सिस्टम पे, तो इसलिए नोड जेएस यूज़ करा। ठीक है, तो वो एक तरह से हो सकती है कि नोड जेएस के पैकेजेस या फिर नोड जेएस की लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले, इन द सेंस कि रिएक्ट नोड जेएस की लाइब्रेरी है, बट कहने को जावास्क्रिप्ट ही नोड जेएस है, रिएक्ट नोड जेएस है, मतलब ऐसा कुछ ये सिस्टम। आई थिंक आप समझ गए हो कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो क्यों हमें नोड जेएस इंस्टॉल करनी है, आई थिंक अब आप ये समझ गए होगे। अब हम ये समझते हैं कि नोड जेएस इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। ओके, इंस्टॉल नोड जेएस, आपको जाना है अपने सिंपल ब्राउजर पे। सिंपल आप जाओगे, नोड जेएस लिखोगे सिंपल नोड जेएस इंस्टॉल। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे फर्स्ट लिंक पे, आपका ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल से एक फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको कौन सा सिलेक्ट चाहिए, कौन सा वर्जन चाहिए। आपके पास 21 वर्जन है, 20 वर्जन है, 19 वर्जन है, 18 वर्जन है, 17, 16, 15, 14, 13, 12, ऐसे पुराने पुराने वर्जन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, बट अगर आप जैसे न्यू हो तो आई थिंक आपको हर फीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब आपको सिंपल कोई बजट नहीं चाहिए, सिंपल सी बात ही है। तो सिंपल जो रिकमेंड कर रहे हैं 22.13.0 LTS वर्जन, तो सिंपल उसके साथ जाओ। आपका जो सिस्टम है, विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है या एक्स जो भी है, बेसिकली उसके बेसिस पे आप चूज़ करो। जैसे मेरा मैक ओएस है तो मैक ओएस पे चलते हैं। यूजिंग एनवीएम, हम एनवीएम का यूज़ करेंगे। कुछ छोड़ दे से नोट जेएस वर्चुअल मशीन बोलते हैं उसे, पर ठीक है, अब इसको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनपीएम जानने की जरूरत है। देखो, हम नोड जेएस को इंस्टॉल कर लेंगे। नोड जेएस इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी चलाने के लिए आपको नोड जेएस ही होगा। ठीक है, अब वो नोड जेएस या फिर आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कैसे करोगे आप, इंस्टॉलेशन उनको मैनेज कैसे करोगे, उनको अपडेट कैसे करोगे अपने सिस्टम पे, उसके लिए आपको एनपीएम चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं नोड पैकेजेस मैनेजर। बेसिकली जो ये डायरेक्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, और भी बहुत सी रिएक्ट क्लाउड डॉट कॉम, ये सारी की सारी क्या है, नोड के पैकेजेस हैं। अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज इन सेंस कि इनको इंस्टॉल करना, इनको डिलीट करना, इनको अपडेट करना, इनको रिमूव करना सिस्टम से, इनको ग्लोबली इंस्टॉल करना, अपने प्रोजेक्ट बेसिस पे इंस्टॉल करना, तो एक तरह से वो हमारे पैकेजेस की मैनेजमेंट है। आप अगर वो पैकेजेस की मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आपको एक टूल दिया जाता है, जैसे कि एनपीएम टूल है। आपके पास यान नाम का टूल, आपके पास पीएनपीएम नाम का टूल है। तो आप ऐसे ऐसे टूल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एनपीएम, बाय डिफॉल्ट आपको एनपीएम दिखेगा, हर टूल पे आपको एनपीएम दिखेगा। ठीक है, तो हम जैसे एनपीएम यूज़ करते हैं, तो हम एनपीएम चूज़ कर लिया हमने। ठीक है, सिंपल जानना है आपको, मैक ओएस इंस्टॉलर डॉट पैकेज आप क्लिक करोगे तो ऐसा आपके यहाँ पे सिंपली डॉट पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद देखो, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपको कंटिन्यू कंटिन्यू करना है, बस कोई भसड़ नहीं मचानी, जैसा ही बोल रहा है वैसे करने दो। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आपको काम नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया है। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ कि ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है,
आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है, npm का भी आ गया और Node.js भी आ गया, ठीक है। npm का वर्जन भी आ गया और Node.js मतलब कि Node.js और npm दोनों इंस्टॉल हो गए हैं और आप यहाँ पे क्लोज कर देते हो, कीप कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अब कैसे चेक करेंगे कि Node.js इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ? अभी के लिए लेट्स सपोज आपके पास पुराने सिस्टम से, ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, एक बार ही सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो। जब एक बार आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हो तो ये सारी चीज़ें अपने अपनी जगह पे लोड हो जाती हैं, तो आप एक बार ही रीस्टार्ट कर लो। अगर आप वो चीज़ जो मैं अभी बताने वाला हूँ अगर वो नहीं हो पा रही तो सिंपल है, एक बारी के लिए आप रीस्टार्ट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीस्टार्ट या फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हो अपने टर्मिनल पे जाओ, या फिर अपने CMD, आप अगर आप विंडोज यूज़र हो तो CMD होगा, कमांड प्रॉम्प्ट होगा, तो वहाँ जाके या फिर आप टर्मिनल पे जाओ, npm नाम की चीज़ हम चेक करेंगे बेसिकली यहाँ पे कि हमारा Node.js इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। ओके, टू चेक कि Node.js इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। तो आपको लिखना node-v, क्या है कमांड? बेसिकली कमांड है हमारी node-v, जिसका मतलब होता है नोड हाइफन मतलब उसका, वी मतलब वर्जन, उसका वर्जन बताओ। तो ये बता रहा है वर्जन जैसे कि 18.20.5। 20.5 क्यों है? क्योंकि मेरे पास ये Node.js में पुराना यूज़र हूँ Node.js का, ठीक है। मेरे को किसी एक पैकेज के लिए 18.20.5 वर्जन चाहिए था, तो मैं उस पर जाके स्विच हो गया था और ग्लोबली स्विच हुआ था। ग्लोबली इन द सेंस कि मेरे को पूरे सिस्टम पे Node.js का वर्जन क्या 18.20.5 चाहिए, इसलिए मेरे को अभी यही दिखा रहा है, ठीक है। बट जो मैंने 22.5 है वो भी इंस्टेंस के लिए स्टोर्ड है, तो मैं उस पर भी स्विच कर सकता हूँ सिंपल कमांड्स लिखने, बट वो अभी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि आप क्या भी वर्जन के पीछे खेल रहे हो। द थिंग इज कि Node.js चाहिए होगा, हमने Node.js इंस्टॉल कर लिया है, मेरे को अभी 18 दिखा रहा है, आपको कुछ और दिखा रहा होगा, बट इट्स ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। वंस Node.js इंस्टॉल हो जाता है तो आपको लिखना है नोड। आप अगर आप चलाना चाहते हो कि अपनी जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट सिस्टम पे, मतलब आप अपनी जावास्क्रिप्ट को टर्मिनल पे रन करना चाहते हो, या फिर आप किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको लिखना है नोड, सिंपल नोड एंड देन एग्जीक्यूट द कमांड। आप ये नोड लिख दोगे, एग्जीक्यूट कर लोगे। अगर आपको ऐसे कुछ दिखता है वेलकम टू Node.js वर्जन 18.20.5 टाइप डॉट हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, बेसिकली अगर ऐसा कुछ आपके पास इनपुट्स आते हैं, आउटपुट्स आते हैं, तो मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप Node.js इंस्टॉल कर चुके हो और Node.js का एनवायरनमेंट आपके ऊपर सेटअप हो चुका है, ठीक है। अगर Node.js का एनवायरनमेंट आपके ऊपर सेटअप हो चुका है तो लेट्स सपोज आप अपनी Node.js या फिर आप कह सकते हो सिंपल जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे चला सकते हो, ठीक है। चलाने के लिए जैसे लिखा मैंने यहाँ पे console.log hello world, यहाँ पे क्या हो गया, console log hello world मैंने एक कमांड लिखी जो जावास्क्रिप्ट का एक कोड था, और यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो गया, मतलब वो चल गया बेसिकली, सॉरी, console.log hello world यहाँ पे चल चुका है। पर मैंने तो बोला React.js के थ्रू कराएंगे, राइट, मैं React.js के थ्रू ही कराऊंगा, बट अभी वीडियो आपकी थोड़ी सी लेंदी हो गई है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा रोक रहा हूँ इसे। इसका पार्ट 2 के अंदर अभी हमने जैसे Node.js इंस्टॉल करा, बट मैं अगर इसी के अंदर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। हम सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे रिएक्ट के ऊपर हेलो वर्ल्ड देखने हैं। देखो हमने 50% वर्क कर लिया, हमने Node.js इंस्टॉल करी जो कि मेन थिंग थी, ठीक है। अब हमारे पास Node.js अगर इंस्टॉल्ड है तो हम अपने सिस्टम के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं, मतलब हम पैकेजेस को भी रन कर सकते हैं जो कि हमारे रिएक्ट के पैकेजेस, ओके। तो रिएक्ट के पैकेजेस पे हम आते हैं, ओके। सो टिल देन बाय बाय। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हिट लाइक बटन, जो भी आपको करना है आपको बताइए, सब वही बोलते हैं, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी करना है करो। थिंग इज इसको शेयर जरूर करो, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ इसे शेयर करो, उनको भी मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट React.js कि React.js इज ईजी, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स ऑल ईजी, ओके। थैंक यू, बाय बाय।